शिव के क्रोध की अग्नि से जन्मा जलंधर कोई मामूली प्राणी नहीं था। वो शक्तिशाली, अजेय और निडर था, इतना कि उसने देवताओं को ही चुनौती दे डाली। लेकिन अपने अहंकार में उसने एक भयंकर गलती की। उसने उसी शक्ति को क्रोधित कर दिया जिसने उसे बनाया था। ये जलंधर की कहानी है, वो असुर जिसने खुद के पिता भगवान शिव से युद्ध किया। हमारे साथ जुड़िए और जलंधर के उदय, देवताओं से उसकी लड़ाई और कैसे शिव और विष्णु ने मिलकर उसका अंत किया, इस महागाथा को जानिए। कहानी शुरू होती है शिव और देवराज इंद्र के बीच युद्ध के दौरान। जब इंद्र ने महादेव के सामने अहंकार दिखाया तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे एक ऐसी ऊर्जा निकली जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। इस प्रलय को रोकने के लिए ऋषि बृहस्पति ने इस ऊर्जा को समुद्र में डाल दिया। इन दिव्य लपटों से एक शक्तिशाली प्राणी का जन्म हुआ, जलंधर। समुद्र देवता वरुण ने उसे गोद लिया और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जलंधर एक महाबली योद्धा बन गया, देवताओं से भी ताकतवर। लेकिन जलंधर का हृदय देवताओं, खासकर विष्णु और इंद्र के प्रति घृणा से भरा था। अहंकार में अंधे होकर उसने स्वर्ग पर युद्ध छेड़ दिया। जैसे जैसे जलंधर की शक्ति बढ़ती गई, उसने देवताओं पर हमला किया और स्वर्ग पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली। इंद्र और अग्नि भी उसके सामने नहीं टिक सके। अपनी बेजोड़ ताकत और जादुई शक्तियों से उसने एक एक करके सभी देवताओं को हरा दिया। उसने विष्णु का मजाक उड़ाया, कहा कि ब्रह्मांड में कोई भी उसे हरा नहीं सकता, खुद शिव भी नहीं। लेकिन उसका पतन तब शुरू हुआ जब उसे पार्वती के बारे में पता चला, शिव की दिव्य पत्नी। अहंकारी और इच्छा से भरे जलंधर ने पार्वती के लिए शिव को चुनौती देने की हिम्मत की। ये आखिरी अपमान था। शिव के पास युद्ध करने के अलावा कोई चारा नहीं था। शिव और जलंधर के बीच युद्ध से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। जलंधर के पास अपार शक्ति थी, जिससे वो युद्ध में लगभग अजेय था। शिव के हर प्रहार के साथ जलंधर फिर से जीवित हो जाता, उसके घाव तुरंत भर जाते। कोई अस्त्र, कोई मंत्र, कोई दिव्य शक्ति उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जलंधर की अजेयता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के अटूट पतिव्रत धर्म और भक्ति में था। जब तक वो पतिव्रता रहती, जलंधर को हराया नहीं जा सकता था। तभी भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। जलंधर को कमजोर करने के लिए विष्णु ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। खुद को जलंधर के रूप में बदलकर विष्णु वृंदा के सामने प्रकट हुए, उसे विश्वास दिलाया कि उसका पति युद्ध से लौट आया है। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसकी भक्ति टूट गई और उसके साथ ही जलंधर की सुरक्षा कवच भी गायब हो गया। दुखी होकर वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया, लेकिन उसके बलिदान ने शिव की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। जलंधर अब साधारण मनुष्य बन गया था और शिव ने अपनी पूरी शक्ति अनलीस्ट कर दी। अपने त्रिशूल के एक ही वार से शिव ने जलंधर के आतंक का अंत कर दिया। उसकी आसुरी ऊर्जा वापस समुद्र में चली गई, ब्रह्मांड में विलीन हो गई। दुख में डूबी वृंदा तुलसी के पौधे में बदल गई, हमेशा के लिए विष्णु से जुड़ गई। ये लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं थी, ये एक याद दिलाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और दिव्य न्याय के आगे नहीं टिक सकता। जलंधर की कहानी हमें गहरा सबक सिखाती है। विनम्रता के बिना शक्ति विनाश की ओर ले जाती है। अगर सबसे ताकतवर भी अपने असली उद्देश्य को भूल जाए तो वो गिर सकता है। शिव, जो परम विनाशक हैं, हमेशा ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी शक्ति, अच्छी या बुरी, बहुत प्रभावी न हो। शिव की ही ऊर्जा से जन्मे जलंधर ने अपने ही निर्माता को चुनौती दी और अपने भाग्य का सामना किया। लेकिन उसकी कहानी शक्ति, भक्ति और भाग्य के बीच संतुलन के प्रमाण के रूप में जीवित है। ओम नमः शिवाय।